नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में जो इस बार एमसीडी के चुनाव का दंगल होने वाला है वो बहुत ही दिलचस्प होगा। इस बार का जो मुकाबला है वो कांटे का होगा, क्योंकि इस बार तीन बड़ी राजनीतिक पार्टियां मैदान में है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ये तीनों ही पार्टी ये चाहेगी, इस टारगेट को लेकर के चल रही है कि इस बार का चुनाव वो जीते और जीत करके सत्ता में आए। बीजेपी चाहेगी कि उनकी सरकार अभी एमसीडी में है और बनी रहे, बरकरार रहे, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चाहेगी कि बीजेपी से हर हाल में सत्ता छीनना है और दिल्ली को चमकाना है। क्योंकि कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी कई बार कई मौकों पर यह कहा है कि दिल्ली को सुंदर बनाना है और इसके लिए बदलाव की बहुत जरूरत है। तो इस बार सिर्फ ये तीन बड़ी पार्टियां ही चुनावी मैदान में नहीं है। इस बार इन तीन बड़ी पार्टियों के अलावा भी कई सारी छोटी पार्टियां हैं जो इस बार का ये जो है एमसीडी का चुनाव है वो लड़ने का मन बना चुकी है और उन्होंने अपने उम्मीदवार को इस चुनावी समर में खड़ा किया है। इसके साथ साथ कई सारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन किया है। 14 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख थी और 14 नवंबर की जो मैं बात कर रहा हूं तो वो आज का दिन है। आज का दिन आखिरी दिन है और नामांकन आज खत्म हो चुका है। लगभग 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इस बार का एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन किया है। 1000 से ज्यादा उम्मीदवार की मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि 1000 उम्मीदवार इस बार के एमसीडी चुनाव में लड़ेंगे, जबकि सीट तो सिर्फ 250 है। तो देखिए, तीन जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टी ने अपने 250 उम्मीदवारों को उतारे हैं। तो ये तीनों पार्टी को मिलाकर के 750 उम्मीदवार हो जाते हैं। और इसके साथ साथ कई सारी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके उम्मीदवार ने भी अपनी दावेदारी पेश की है और नामांकन किया है। इसके साथ साथ बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो भी चुनाव में उतरे हैं और उन्होंने भी अपना नामांकन किया है। तो करीब 1000 से ज्यादा उम्मीदवार ने नामांकन किया है एमसीडी के चुनाव लड़ने के लिए। अब जो बात है एमसीडी चुनाव को लेकर के, तो एमसीडी चुनाव का मुकाबला इस बार कड़ा क्यों होगा, इस बार का जो मुकाबला है वो दिलचस्प क्यों होगा, ये जानने की जरूरत है। तो देखिए, इस बार का जो मुकाबला है वो दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि इस बार चुनाव में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, तो इस बार सिर्फ एक मेयर के लिए चुनाव हो रहा है। एक मेयर चुने जाएंगे, एक सदन होगा, एक स्टैंडिंग कमेटी होगी और एक ही मेयर सारे फैसले लेंगे। दिल्ली के जो जुड़े हुए जो मुद्दे हैं एमसीडी से जुड़े हुए, वो सारे एक ही मेयर के को फैसला लेने का अधिकार होगा। पहले क्या था, अब तक क्या था कि 3 एमसीडी थी और 3 अलग अलग मेयर चुने जाते थे और तीनों मेयर अपने अपने इलाके के विकास कार्यों का काम का देखरेख करते थे। लेकिन इस बार का माहौल बदल चुका है। इस बार 272 के बजाय 250 वार्ड हैं दिल्ली में एमसीडी के चुनाव को लेकर के, और एक ही मेयर की नियुक्ति होगी, एक ही मेयर चुने जाएंगे और वही सब पर फैसला लेगा। अब जो मेन मुद्दा है कि किस मुद्दे को लेकर के राजनीतिक पार्टी जनता के बीच जाएगी, जनता के बीच जाएगी, उनसे अपना वोट की मांग करेगी। तो ये मुद्दा जो है वो मुद्दा मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है सड़कों की साफ सफाई को लेकर के। इसके साथ साथ नालियों की साफ सफाई, नालियां बहुत ही गंदी पड़ी हुई है। इसके साथ साथ जो सड़कें हैं, चाहे वो मेन रूट हो या फिर आपका किसी गांव के इलाके का रूट हो, हर रूट पर कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है। बेशक वहां पर चाहे बीजेपी का इलाका हो, बीजेपी का वार्ड मेंबर हो या फिर आम आदमी पार्टी का वार्ड मेंबर हो या फिर किसी दूसरी पार्टी का वार्ड मेंबर हो, कमोबेश हर इलाके में कूड़े का अंबार है और नालियां जो है वो भरी पड़ी है। अगर 250 एमसीडी के वार्ड की अगर हम बात करें तो सिर्फ लुटियन दिल्ली की अगर बात ना की जाए, उनको अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी का जो इलाका है दिल्ली का, जो बाहरी दिल्ली है, उस दिल्ली में जो गंदगी का जो अंबार है, नालियां जो भरी पड़ी है, उसके बारे में अगर चर्चा ना ही करें तो शायद ठीक रहेगा। क्योंकि पार्टी कोई भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर आपको बीजेपी हो, हर पार्टी के इलाके में जहां पर जिनके पार्षद चुने गए हैं, जो वार्ड मेंबर चुने गए हैं, सबके इलाके में गंदगी भरी हुई है। और जनता के बीच यही सबसे बड़ी बात है कि वो इस बार बदलाव के मूड में है। उनका ये कहना है कि इस बार वोट सिर्फ इसलिए पड़ेगी कि
उनके इलाके में साफ सफाई की व्यवस्था हो, नालियां साफ सुथरी हो, कूड़े पर सड़कों पे कूड़े का अंबार नहीं हो। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात अरविंद केजरीवाल ने की थी, तो उस पर भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इसकी समस्या है, कई गलियां हैं जहां पर इसकी समस्या है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। उसको लेकर के भी लोगों ने कहा कि ये भी मुद्दा बनेगा। साथ साथ बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो एमसीडी के अंदर आते हैं, लेकिन वहां पर के एजुकेशन को लेकर के, उनकी बिल्डिंग्स को लेकर के कुछ लोगों ने सवाल उठाया, तो ये भी एक मुद्दा बन सकता है। इसके साथ साथ दिल्ली में 3 बड़े पहाड़ हैं जो कूड़े का पहाड़ है, और इस कूड़े के पहाड़ के निस्तारण के लिए आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमला करती रही है, और कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला किया है कि बीजेपी इतने सालों से एमसीडी में सत्ता में है, लेकिन इस कूड़े का पहाड़ दिन प्रतिदिन जो है ऊंची होती जा रही है, लेकिन इसका समाधान नहीं हो रहा है। तो वो ये इस मुद्दे को लेके जाएंगे कि आप उन्हें वोट करें, उन्हें एक बार मौका दें, ताकि वो इस कूड़े के पहाड़ का निस्तारण करेंगे, उसका समाधान करेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसके साथ साथ जो एमसीडी है, एमसीडी का जो मेन काम है वो क्या है, ये सबसे बड़ी चीज है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमसीडी का जो मेन काम है वो है सड़कें जो है उन सड़कों की देखरेख करना, उसका मेंटेनेंस करना, फ्लाईओवर बनाना, जो फ्लाईओवर टूटे हुए हैं उनको मरम्मत करना। इसके साथ साथ बहुत सारे जो एमसीडी के अंदर जो हॉस्पिटल आते हैं, उनके अंदर जो स्कूल्स आते हैं, उनकी देखरेख करना, पार्कों की साफ सफाई को लेकर के एमसीडी का काम होता है कि वहां पर बागवानी करना, लोगों के लिए चलने के लिए पैदल रास्ते बनाना। तो ये सारे ऐसे काम है जो एमसीडी के अंतर्गत होता है। मैंने बहुत सारे इलाकों का दौरा किया है जहां पर मैंने देखा है कि स्थितियां बहुत ही बुरी है। खास करके हमने देखा है कि जो कोंडली वार्ड है, कोंडली वार्ड में मैंने देखा है कि कोंडली वार्ड में कई सारे इलाके ऐसे जहां पर गंदगी बहुत ज्यादा है, जब न वहां पर नालियों की सफाई होती है, और कूड़े का जो अंबार है वो सड़कों पे लगा हुआ है, एकदम ढेर बना हुआ है। जबकि आम आदमी जो है वहां पर, उन लोगों का ये कहना है कि जिस चीज को सोच करके उन्होंने पिछली बार पार्षद को जिताया था इलाके से, उन्होंने उस मुद्दे पे काम नहीं किया। तो ये देखना है कि इस बार ये सारी चीजें जो है वो मुद्दा बनेगी, क्योंकि एमसीडी का चुनाव जो है इन्हीं मुद्दों पे लड़ा जाता है, क्योंकि ये स्थानीय मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सड़कें बनाने की बात हो रही है, नालियों की बनाने की बात हो रही है, कूड़े का समाधान का बात हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है, या फिर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों ने ये शिकायत किया कि वहां उनके इलाके में गंदी पानी आती है, जबकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनके इलाके में पानी जो है हर इलाके में वो पानी फ्री क्यों है। तो लोगों का ये आरोप है कि फ्री है लेकिन उनका बिल आता है, नंबर 1। नंबर 2 कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी जो है साफ नहीं मिलता है। तो ये शिकायत है, बिजली को लेकर के शिकायत है कि बिजली कह रहा है कि फ्री है लेकिन उनका बिल भरते हैं। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार के एमसीडी के चुनाव में उठेंगे, और जनता इसी चीज को सोच करके इस बार वोट करेगी। तो देखना यह है कि इस चुनाव में, एमसीडी का जो चुनाव होने वाला है, इस बार एक मेयर चुने जाएंगे, तो इस बार की जनता किस पार्टी को वोट करेगी? बीजेपी को जिताएगी, कांग्रेस को जिताएगी, आम आदमी पार्टी को जिताएगी, या फिर कोई और? ये देखना होगा। तो इन सारी चीजों पे मेरी नजर बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहें। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।